अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं डॉक्टर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख़वातीन के हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना। सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार न करने के सबब होने वाले संगीन नुकसानात में से एक ख़वातीन के हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन है। इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर 3 में से एक खातून हार्मोन्स की खराबी से दोचार है। हार्मोन्स की खराबी की अलामात क्या हैं? सबसे पहले नंबर पर हार्मोनल तवाज़ुन बिगड़ जाने की आम अलामात में मोटापा खास तौर पर ज्यादा समझा जाता है। मोटापा जिसमें पेट और कूल्हों पर चर्बी का तनासुब बढ़ जाता है, माहवारी का निजाम बिगड़ जाना, दौरान माहवारी कम या ज्यादा खून का इखराज, अक्सरियत में पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत का बढ़ जाना, बालों का झड़ना, होंठों के ऊपरी हिस्से और ठोड़ी पर सख्त बालों का नमूदार होना, जिल्द चिकनी हो जाने के नतीजे में दाने, कील महासे निकलना, गर्दन की पुश्त का रंग बतदरीज गहरा होना वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा अंडों की अफजाइश भी मुतासर होती है, जो हमल ठहरने में रुकावट बन सकती है। तब ही बज़ाहिर सेहतमंद नजर आने के बावजूद ख़वातीन एक तवील अरसे तक मां बनने से महरूम रहती हैं। फिर अक्सरियत टोने टोटके आजमाने के चक्कर में वो दौरानियां जब हार्मोन्स का तवाज़ुन दुरुस्त किया जा सकता है, हालांकि ये एक काबिले इलाज मर्ज है, इसको गंवा बैठती हैं। बाज ख़वातीन में अंडों की अफजाइश में पैदा होने वाली खराबी के बायस प्रेगनेंसी हो तो जाती है, मगर मुद्दत पूरी नहीं हो पाती और यूं मैच्योर होने से पहले ही ज़ाय हो जाती है। अफसोस कि हमारे मुआशरे में इसे बीमारी जानकर इलाज करवाने की बजाय उमूमी तौर पर तोहम परस्ती का सहारा लिया जाता है। हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन की जो वजूहात हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर कुदरत ने हमारे जिस्म का निजाम सूरज और चांद के निजाम से मरबूत कर रखा है। जब सूरज तुलू होता है तो कुदरती तौर पर जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स का इखराज होता है, जो जिंदगी की भाग दौड़ और जिस्मानी मुशक्कत के लिए तवानाई फराहम करते हैं। सूरज गुरूब होने के बाद हल्की तारीकी छा जाए तो रिलैक्सिंग हार्मोन्स और इसी तरीके से एक मुकाम और एक मुनज़्ज़म निजाम के तहत हमारे जिस्म में होने वाले हर दिन की भरपूर तोड़ फोड़ की मुरम्मत का काम शुरू हो जाता है। रात गए रोशनी में जागने और सूरज निकलने के बाद देर तक सोते रहने की वजह से कई हार्मोनल मसाइल पैदा हो जाते हैं। नीज हमल न ठहरना या फिर ज़ाय हो जाना भी इसी हार्मोनल डिसबैलेंसिंग का नतीजा होता है। इसके साथ साथ आजकल सहल पसंदी बहुत उरूज पर पहुंच चुकी है। वो ख़वातीन ज्यादा तक घरों के काम नहीं करती और ऐसी मुलाजमत करती हैं जिसमें बैठकर करने का काम ज्यादा हो, तो उनमें हार्मोन्स के मसाइल ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जिस्मानी सरगर्मियां ना होने के बराबर होती हैं, जिसके नतीजे में जिस्म के बेहतर फ़ाल नहीं हो पाती और वो बुनियादी कीमियाई मादे जो जिस्म में हार्मोन्स की अफजाइश कंट्रोल करते हैं मुतासर हो जाते हैं। नतीजतन इंसुलिन हार्मोन की हसासियत कम हो जाती है, वो ज़नाना हार्मोन्स पुर असर अंदाज होने लगती हैं और रिजल्ट हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन की सूरत में निकलता है। इसी तरह ज़हनी तनाव, स्ट्रेस या ज़हनी तनाव जहां कई बीमारियों को जन्म देता है, वहीं हार्मोन्स की खराबी का भी बायस बनता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा इस्तेमाल हमारे जिस्म को प्रोटीन, चिकनाई, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, नमकियात और पानी की एक महदूद मिकदार की जरूरत होती है। जिस ग़िज़ा में ये तमाम अज्जा सही मिकदार में मौजूद हों,
اسے متوازن غذا کہا جاتا ہے۔ افسوس کہ ہم نے اپنی غذا میں نہ صرف کاربوہائیڈریٹس کا استعمال خطرناک حد تک بڑھا لیا ہے بلکہ کھانے کے اوقات بھی تبدیل کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں ہارمونز کی خرابی اور ڈائبٹیز لاحق ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح موجودہ دور میں ہمارے ارد گرد کے ماحول میں بڑھتے ہوئے زہریلے مادے یا ٹاکسنز بھی ہارمونل توازن بگڑنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اسی طرح وٹامن ڈی کی کمی ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری چیز وٹامن ڈی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی بھی ہارمونز کی خرابی کا سبب بن سکتی ہے اور اس سے خواتین متعلقہ دیگر کئی طبی مسائل کو بھی جنم دے سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے موروثیت۔ بعض اوقات ہارمونز کی خرابی والدین سے بھی بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے، لہٰذا جن بچوں کے والدین میں ہارمونز کی خرابی کا مسئلہ رہا ہو انہیں چاہیے کہ اپنی اور اپنے بچوں کی صحت پر خاص توجہ دیں، مثبت اور سادہ زندگی اپنائیں تاکہ جس قدر ممکن ہو اس خرابی کو اپنی اگلی نسل میں منتقل ہونے سے روکا جا سکے۔ اگر ہارمونز کی خرابی کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو بچہ دانی کے سرطان کے امکانات خاصے بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ شعبہ طب میں موٹاپا، ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کے امراض کے مجموعے کو بچہ دانی کے کینسر کا پیش خیمہ تصور کیا جاتا ہے، چونکہ موجودہ دور میں منفی طرز زندگی کے باعث خواتین میں ہارمونل عدم توازن کی شرح میں مسلسل اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ احتیاطی تدابیر بروقت اختیار کی جائیں تاکہ آپ مستقبل میں پیش آنے والے ان مسائل سے محفوظ رہ سکیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو ان مسائل اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔